तो बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है ये पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। मतलब जो कविता है माई मदर एट 66 में युवा पेड़ों को देख दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, मतलब ठीक है ना। तो द यंग ट्रीज अपियर टू बी स्प्रिंटिंग बिकॉज द कार इज मूविंग। मतलब जो जो युवा पेड़ हैं दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि कार चल रही होती है, ठीक है ना। इट सिंबलाइज द फर्स्ट पीस ऑफ लाइफ एंड द कॉन्टेस्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज, यानी गति युवा तथा वृद्धावस्था के चित्रण को बताता है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, माँ की तुलना से सर्दी के चांद से क्यों की गई है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश में, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। मतलब माँ की तुलना मतलब जो रात्रि का जो चांद होता है ना उससे क्यों की गई है। तो इसका आंसर ये है बच्चों, द लेट विंटर मून अपियर पेल एंड वीक। मतलब जो रात्रि का जो चंद्रमा होता है ना वो फीका और कमजोर दिखता है, जैसा कि जस्ट लाइक द पोएट्स एजिंग मदर, यानी जो माँ की जो कवि की जो वृद्ध माँ है, हु लुक्स लाइक फ्रेल एंड वेरी ड्यू टू ओल्ड एज, यानी जो निर्बल और थोड़ी उदास सी लगती है, या फिर पेल फेस ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइली सिग्निफाई। मतलब कवि की विदाई के शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाते हैं। तो देखो ये आंसर है, द पोएट स्माइल टू हाइड हर फियर एंड सैडनेस वाइल लिविंग हर मदर, यानी जब वो अपनी माँ से दूर जा रहा होता है ना तो वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाता है, ठीक है ना। इट्स सिग्निफाइज फोर्स्ड ये ऑप्टिमिज्म एंड कनकेल्ड इमोशंस, यानी यह मजबूरी में मुस्कुराते और अपने डर को छुपाने का संकेत देता है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एच डज द पोइट फील। मतलब जो कवि है वो किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस करता है। तो इसमें ये आंसर है बच्चों, द पोइट फील्स द पेन ऑफ हर मदर एजिंग, यानी वो उसकी माँ वृद्ध हो चुके हैं ना, एक तो यही वो फील करता है, ठीक है ना। एंड द इनविटेबल सेपरेशन फ्रॉम हर, और वो उसे दर्द हो रहा है, ठीक है, सॉरी उससे दूर हो रहा है ना, तो वो दर्द महसूस करता है। इट सिम्बलाइज द फियर ऑफ लॉस एंड डेथ, तो उसे मृत्यु और बिछड़ने का भी डर है, ठीक है। फिर जो अगला है, ये कह रहा है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प एज अचीव, यानी अगर अपन 12 तक गिनते हैं और स्थिर रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, इट अलाउ अस टू रिफ्लेक्ट एंड पीस एंड रिकनेक्टेड विद नेचर प्रमोटिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड, यानी हमें आत्मचिंतन, शांति और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है, जिससे दुनिया में संतुलन और शांति बन सकेगी। फिर जो अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट पब्लो नेरूडा एडवोकेट टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ। मतलब क्या कवि पब्लो जो नेरूडा हैं वो पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि नहीं, ही डज नॉट एडवोकेट टोटल इन, मतलब वो समर्थन नहीं करते हैं इस बात का। ही सजेस्ट, वो सुझाव देते हैं या बताते हैं, टेकिंग ए पॉज, कुछ समय के लिए अपने आप को रोकें, फ्रॉम लाइफ रश टू रिफ्लेक्ट एंड फाइंड इनर पीस, यानी भागदौड़ से अपने आप को रोकें और आत्मचिंतन और शांति पाने की बात करते हैं वो, ठीक है ना। फिर जो अगला है, कवि किस उदासी की बात मतलब कर रहा है, यानी पर्सन कह रहा है कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू इन द पोएम। तो दिस सैडनेस अराइज फ्रॉम द लेक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द कंस्टेंट रश ऑफ लाइफ विच टेक्स पीपल अवे फ्रॉम ट्रू जॉय एंड पीस, यानी यह उदासी आत्मचिंतन की कमी जीवन के लगातार भागदौड़ के कारण आती है, जिससे लोग वास्तविक आनंद और शांति से मतलब दूर हो जाते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अप्रियंट स्टिलनेस। मतलब प्रकृति में कौन सा वो प्रतीक है जो कवि जीवन की संभावना को दर्शाने के लिए उपयोग करता है। तो द पोएट यूजेज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल वाटर, यानी वो पानी है ना ठहरा हुआ, और सीड्स यानी बीज का वो उदाहरण देता है, विच अपियर मोशनलेस, यानी जो मतलब स्थिर दिखाई देते हैं, मोशनलेस होते हैं वो, बट हैव द पोटेंशियल फॉर लाइफ विद इन, लेकिन अंदर जीवन की संभावना छिपी रहती है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रेवलिंग एंड सफरिंग, यानी यात्रा और कष्टों के बावजूद इंसान को जीवन से प्यार क्यों होता है। तो देखो, ब्यूटी, लव, होप एंड द गिफ्ट ऑफ नेचर इंस्पायर ह्यूमन टू लव मतलब लाइफ डिस्पाइट हार्डशिप, यानी सौंदर्य, प्रेम, आशा और प्रकृति के उपहार मनुष्य को जीवन से प्रेम करने की प्रेरणा देते हैं, चाहे वह कितने भी कष्ट से है। फिर जो अगला है बच्चों, ग्रेनाइट को महान मृतकों से क्यों जोड़ा गया है, ठीक है ना। वाई इज ग्रेनाइट एसोसिएट विद द माइटी डेड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों कि ग्रेनाइट इज स्ट्रॉन्ग एंड इंड्योरिंग, मतलब मजबूत और स्थायी होते हैं, जस्ट लाइक जैसा कि द माइटी डेड, जैसे कि महान लोग, हुज कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान, एंड लेगेसी आर रिमेंबर फॉर यूर, जिनकी मतलब विरासत और योगदान को हमेशा मतलब याद किया जाता है, ठीक है।
फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि की सॉरी प्रश्न क्या कह रहा है ये, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि कौन से वर्ड यूज लेता है। तो देखो वो ग्रीन ट्रीज का यूज लेता है, सनलाइट का लेता है, कूल शेड का लेता है, फ्लोवर का लेता है, रिवर्स टू डिस्पिक्ट, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में वो बताता है, ठीक है ना। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी उन चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख करना है, ठीक है ना। तो नेचर यानी द सन यानी सूर्य, मून चंद्रमा, ट्रीज यानी पेड़, फ्लोवर यानी पौधे, स्ट्रीम्स यानी नदियाँ, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, टेल्स ऑफ ब्रेव मैन मतलब महान व्यक्तियों की कहानियाँ, ड्रीम्स, है ना। तो बहुत सारी ये बातें हैं जिनके अंदर वो वर्णन करता है, ठीक है। फिर बच्चों आगे क्या कह रहा है कवि, मतलब व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, मतलब ये क्या कह रहा है कवि किस बचकानी लालसा की बात कर रहा है। तो इट इज़ द डिज़ायर फ्रॉम चाइल्डहुड दैट मेक्स अस बिलीव इन मैजिक, इमेजिनेशन एंड इटरनल हैप्पीनेस विच रियली डज नॉट फुलफिल, यानी बचपन में हमें जादू, कल्पना और हमें खुश रहने की उम्मीद दिलाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये पूरी नहीं होती है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैसिव मैसिव माउथ ऑफ द अर्न से क्या संकेत हमें मिलता है। तो बच्चों इस सिंबलाइज डेथ यानी यह मृत्यु के बारे में बताता है, द परमानेंस ऑफ टाइम और जो समय है उसका प्रतीक बताता है, एंड द फिटिंग नेचर ऑफ लाइफ और प्रकृति के बारे में बताता है, एम्फेसाइजिंग द आर्ट इंडोर्स वाइल इट्स फेड्स, और ये बताता है कि कला स्थायी होती है लेकिन जीवन नहीं स्थायी होता है, ठीक है ना। फिर बच्चों केंद्रीय विचार आपसे यानी सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ सकता है थिंग ऑफ ब्यूटी का, ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया। तो इसका आंसर ये है बच्चों, द दिस पोएम हाईलाइट द पावर ऑफ ब्यूटी, यानी जो मतलब पावर है, पावर को बताता है ये जो प्रकृति है ना नेचर की, ठीक है ना। पोएट जॉन केट्स बिलीव दैट, वो ये विश्वास करते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग गिव अस जॉय, यानी जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें आनंद देती हैं, रिमूव सोरो दुख को दूर करती हैं अपने जीवन से, है ना। द ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक द सन मून फ्लावर एंड फ्लोइंग वाटर ब्रिंग्स अस पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब जो प्रकृति की सुंदरता है उसके अंदर ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं, देखो ये, है ना। तो उससे हमें पीस यानी शांति मिलती है, ठीक है। ब्यूटी नेवर फेड्स, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, उसकी सुंदरता कभी मुरझाती नहीं है। इट ऑलवेज इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अस, और ये हमें प्रेरित करती है और उत्साहित करती रहती है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है बच्चों, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट कमला दास एक्सप्रेस द फियर ऑफ एजिंग एंड सेपरेशन, ठीक है ना, मतलब बिछड़ने के डर को व्यक्त करता है। और सी फील्स सैड सीइंग हर एजिंग मदर, अपनी माँ को देखकर वो दुखी होता है, डिस्टर्ब भी होता है, परेशान होता है, ठीक है ना, उसकी कमजोरी को देखकर। द मदर इज कंपेयर टू द पेल विंटर मून, मतलब उसकी माँ के चेहरे को मतलब जो चंद्रमा है वो मतलब उससे कंपेयर करा गया है, ठीक है ना। और सिम्बोलाइज ओल्ड एज फ्रेगिलिटी, ठीक है ना, वृद्धावस्था और कमजोरी का प्रतीक बताया गया है। द पोएट हाइड हर सैडनेस, वो अपनी दुख को छुपा लेता है विद ए स्माइल, अपनी मुस्कुराहट के पीछे, बट फील सोरोफुल इनसाइड, लेकिन अंदर से वो दुखी महसूस करता है। फिर जो आगे है कीपिंग क्वाइट का मतलब आपको सेंट्रल आइडिया ये दिया हुआ है बच्चों, इसको आप पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।